तो साथियों, पहाड़ में बसने वाले छोटे छोटे किसानों के पास नहीं है तो वो है कि जंगल से आने वाले जो भी जंगली जानवर होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो जो आतंक करते हैं, उस आतंक से अपनी फसल को बचाव हेतु उपाय। तो साथियों, अब मैं यहाँ पर बात करूँगा बैठ करके बढ़िया तरीके से। सरकार द्वारा कुछ योजनाएं जो दी जा रही हैं हमारे किसान भाइयों को, हानि आया हुआ है। और पहले भी मैंने व्लॉग बनाया था इससे पिछले साल, जब मैं प्याज की सिंचाई कर रहा था। क्योंकि सब कुछ बदल जाता है, दिन बदलता है, बार बदलता है, हफ्ते बदलते हैं, महीने बदलता है, साल बदलता है, यहाँ तक कि सत्ता भी बदल जाती है। लेकिन बदलते नहीं है तो वो किसानों के हालात। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ आज की इस वीडियो में, और पूरा वीडियो आप लोग देखना। और बाबा की जय, जय श्री राम, जय जवान जय किसान। दगड़िया स्वागत है तुम सब लोगों का हमारे आज की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो का हम लोग शुरू करना रहे अपन खेत खलियानों में जय बेरा। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हमारी खेती दगड़ मतलब हमारी खेती से संबंधित जो भी कुछ चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, तो उस चीज़ के बारे में मैं आज थोड़ा सा आप सभी के मध्य बात करना चाहता हूँ। तो साथियों, अभी फ़िलहाल मैं अपने खेतों से शुरू कर रहा हूँ ये वीडियो। लोग देख सकते हैं हमारे खेतों में गेहूँ दिखाई दे रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ पहाड़ों के लिए ये गेहूँ जो हो रखा है, ये एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूँ हो रखा है। अब ये गेहूँ इतना अच्छा हो रखा है, ये कारण किसका है? ये कारण रहा जो आसमान से बरसी बारिश, उसका एक प्रमुख योगदान इस पे रहा है। तो साथियों, आज की इस वीडियो को मैं जो है ना कुछ आज के इस दौर के हिसाब से जोड़कर बात करना चाहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ हमारे गाँव के मतलब पहाड़ों में रहने वाले किसानों के बारे में सोचते हुए। तदगड़ियों, हम लोग कई बार सुनते हैं कि सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें सरकार कहती है कि हर घर नल, हर घर जल, मेरा गांव मेरी सड़क, कुछ इस प्रकार की योजनाएं चलाती है। अगर मैं कहूँ सरकार द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं भी चलाई जाए जिसमें ये कहा जाए कि हर गांव में एक किसान हो, और वो किसान हो युवा। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ, और आप लोगों को बड़ा ही अजीब जैसा भी लग रहा होगा। तो आप सभी जानते हैं कि पहाड़ों में पलायन क्यों होता है। पहाड़ों में पलायन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे एक युवा के लिए रोजगार के उतने ऑप्शन नहीं होते हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही बात करने वाला हूँ जिस चीज़ को मैं जो है वो बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ, जिस समस्या को बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ। और इस समस्या को मैं जोड़ूंगा सरकार की कुछ योजनाओं के मध्य, और सरकार की जो योजनाएं किसानों को दी जाती है उसके मध्य। और उन योजनाओं के बदले क्या कोई दूसरी चीज़ करनी चाहिए सरकार ने, या कोई इन योजनाओं में बदलाव लाना चाहिए, या वही योजना सही है? तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो साथियों, आज के इस दौर में प्रत्येक युवा को जो है वो क्या चाहिए? प्रत्येक युवा को नाम चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, और उसे एक जो है अच्छा रोजगार चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी आसानी से और अपने सारे सपनों को पूर्ण कर सके। तो इसीलिए वो जो है अपने गाँव को छोड़ कर के जो है शहरों की तरफ जाता है, और वहाँ किसी भी प्रकार का रोजगार करता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि सारे युवा जो है वो अपने गांव को छोड़ करके शहरों की तरफ रोजगार के लिए जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो है वो शहरों की तरफ को जा करके अपना रोजगार करते हैं। पहाड़ों में रहने वाले लोगों के पास जमीन भी है, सब कुछ है काम करने की, उनके पास क्षमता भी है, लेकिन उनके पास नहीं है तो फसल को सींचने के लिए पानी। तो साथियों, पहाड़ में बसने वाले छोटे छोटे किसानों के पास नहीं है तो वो है कि जंगल से आने वाले जो भी जंगली जानवर होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो जो आतंक करते हैं, उस आतंक से अपनी फसल को बचाव हेतु उपाय। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं मेरे इस व्लॉग के माध्यम से मेरे चारों तरफ जो है वो जंगल दिखाई दे रहा है, और जंगल में जीव जंतु का होना भी अनिवार्य है, तभी वो जंगल भी संपूर्ण जंगल है। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं, अगर इस तरफ मैं आप बात करूं तो ये हमारी फसल दिखाई दे रही है, चारों तरफ गेहूं दिखाई दे रहे हैं। और
अगर इन खेत खलिहानों में किसान नहीं होंगे तो इसे हम लोग खेती भी नहीं कह सकते हैं, किसानी भी नहीं कह सकते हैं। तो बाकी हम आगे बात करने वाले हैं कुछ ऐसी योजनाएं जो किसानों को दी जा रही हैं, क्या वो योजनाएं दी जानी ज़रूरी थी या उन योजनाओं के बदले कुछ इस प्रकार का सुरक्षात्मक और उपाय किए जाने ज़रूरी थे जिससे कि किसान अपनी खेती को आसानी से, सावधानी पूर्वक और मन लगा करके पूर्ण कर सके। तो साथियों, अब मैं यहाँ पर बात करूँगा बैठ करके बढ़िया तरीके से सरकार द्वारा कुछ योजनाएं जो दी जा रही हैं हमारे किसान भाइयों को, हम लोगों को, मतलब हम लोग भी किसानी हैं, तो उनके ऊपर क्या वो योजना होना ज़रूरी था या जो बात मैं करने जा रहा हूँ उस बात पे फोकस देना ज़रूरी था। तो सबसे पहले तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है पानी आया हुआ है, और पहले भी मैंने व्लॉग बनाया था इससे पिछले साल जब मैं प्याज की सिंचाई कर रहा था, क्योंकि सब कुछ बदल जाता है, दिन बदलता है, बार बदलता है, हफ्ते बदलते हैं, महीने बदलता है, साल बदलता है, यहाँ तक कि सत्ता भी बदल जाती है, लेकिन बदलते नहीं है तो वो किसानों के हालात। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ आज की इस वीडियो में, और पूरा वीडियो आप लोग देखना और पूरी चीज़ इसको देखना। और आज मैं जो है ना कुछ कहने जा रहा हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से पहली बार, और हो सकता है कि मुझे जो है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग जो है वो गाली भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे लोग, मेरे को लग रहा है ऐसा। तो कुछ ऐसी योजनाएं जो किसानों के लिए दी जा रही हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं तो पीएम किसान सम्मान निधि जो किसानों को 2000 रुपये प्रति किस्त के हिसाब से दिया जाता है, जिसके लिए सरकार का एक ही मकसद था कि किसान जो है अपनी इस पैसे से, इस पेंशन के पैसे से अपनी कृषि के उपकरणों को खरीदेगा और अपनी कृषि से संबंधित जो भी आर्थिक मदद होगी वो इस 2000 रुपये से लेगा। वैसे तो 2000 रुपये से होता क्या है, आप सभी जानते हैं कि मार्केट में कितनी महंगाई है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ, और थोड़ा सा दिमाग लगा करके, मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया है इस वीडियो के ऊपर। तो अभी फ़िलहाल मैं कहना चाहता हूँ, प्रत्येक किसान को 2000 रुपये दिया जाना ज़रूरी था या नहीं था, आप लोग इस पूरी वीडियो को देखना, या जो मैं कहने वाला हूँ वो चीज़ करना ज़रूरी था। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि 22 किस्तें यहाँ पर आ चुकी हैं, और प्रत्येक किस्त में जो है वो 2000 रुपये किसान को दिया जाता है। और 22 और 2000 हम इनको इंटू करते हैं, गुणा करते हैं, तो ये होता है 44,000 के आसपास। तो 44,000 रुपये एक किसान को अभी तक जो है वो पैसा दे दिया गया है। और हमारे गाँव में लगभग कितने किसान होंगे, और मैं कम से कम जोड़ लूँ 60 किसान होंगे, मतलब 60 किसानों को आता होगा पैसा। अगर हम इसको इंटू करते हैं 44,000 से, तो ये बैठता है लगभग 26,40,000 के आसपास, ऐसा बैठता है। बाकी इतना मैं शार्प माइंड वाला नहीं हूँ, मैंने कैलकुलेटर से गुणा भाग करके कर रखा है। और 26,40,000 रुपये में दोस्तों, क्या हमारे इस गांव के किसानों के लिए कुछ अन्य चीज़ हो सकती थी, जिससे सिंचाई की, पानी की व्यवस्था की जा सकती थी, या कृषि के कुछ ऐसे उपकरण दिए जा सकते थे जिससे किसान भाई जो है वो अपनी खेती को और मंथन से कर सकें। मुझ जैसा युवा जो है वो गांव छोड़ कर के शहर की तरफ काम करने के लिए न जाए। तो क्या इसके ऊपर कुछ अन्य चीज़ें हो सकती थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ के ऊपर सोचा कि यार जो किसानों को पैसा दिया जा रहा है उसमें से 70% किसान जो है उस पैसे को अपनी खेती से संबंधित उपकरण लाने में यूज नहीं करते हैं। सिर्फ 30% लोग ही हैं जो उस पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं। तो साथियों, दूसरी चीज़ है राशन, जो कि प्रत्येक कार्ड धारक को, राशन कार्ड धारक को जो है वो फ्री में राशन दिया जा रहा है। और ये कब से दिया जा रहा है आप सभी जानते ही हैं। और मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ इसके ऊपर भी। हमारे जो है वो लगभग 20% लोग होंगे जो 2 रुपये किलो या 5 रुपये किलो राशन खरीद के नहीं खा सकते होंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो 2 रुपये किलो या 3 रुपये किलो या 5 रुपये किलो राशन के दे सकता है चुका। मेरा ये विचार है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति 5 रुपये किलो राशन खरीद के खाए फ्री के राशन की बजाय, और वही 5 रुपये किलो जो राशन खरीदता है गवर्नमेंट उसी गांव के ऊपर खर्च करे, जैसे शिक्षा के ऊपर, जैसे स्वास्थ्य के ऊपर, जैसे अन्य कई सारे उपकरण हैं, उन सभी के ऊपर अगर खर्च करे, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है बजाय फ्री के राशन देने के। तो मेरे ये अपना एक छोटा सा विचार था, तो मैंने अपने इस विचार को इस ब्लॉग के माध्यम से शेयर करने का प्रयास किया। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, और आगे जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय बाय।